बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास उसकी एक्सरसाइज 3.3 इसका ये क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। स्टेटमेंट है इफ़ जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल 3x + 2 एंड h ऑफ x इज़ इक्वल x² + 1 देन फाइंड। क्वेश्चन 3 के फर्स्ट पार्ट में g ऑफ 0 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेकंड पार्ट g इंटू -3 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस तरह से इसके ये टोटल 6 पार्ट्स हैं, तो ये हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 g ऑफ x इज इक्वल 3x + 2, तो ये वैल्यू लिखें g ऑफ x इज इक्वल 3x + 2। तो ये g इंटू 0 की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे x है वहाँ पे 0 लिख दें, तो g इंटू 0 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। 3 इंटू 0 + 2, 3 × 0 0 आएगा, 0 + 2 इज इक्वल टू 2। ये है आपके पास g इंटू 0 की वैल्यू। अब आप इसके ये सेकंड पार्ट में g इंटू -3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो गिवन फंक्शन है आपके पास g ऑफ x इज इक्वल 3x + 2 g इंटू -3। तो जहाँ पे x है वहाँ पे आप 3 लिख दें, 3 इंटू -3 होगा +2, 3 × -3 तो -9 हो जाएगा, +2 तो ये हो जाएगा -7 g इंटू -3। तो इसका आंसर ये है। इसके बाद है g इंटू 2/3, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गिवन फंक्शन है आपके पास g इंटू x इज इक्वल 3x + 2, जहाँ पे x है वहाँ पे आपने 2/3 लिख देना है। तो g इंटू 2/3 इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये लिखें 3 इंटू 2/3 + 2, तो ये वैल्यू कट आउट हो जाएंगी। तो 2 + 2 होगा 4। तो इस तरह से g इंटू 2/3 की जो वैल्यू है वो है 4। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 h इंटू 1, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गिवन फंक्शन है h इंटू x इज इक्वल x² + 1। तो ये लिखें h इंटू x इज इक्वल x² + 1, जबकि आपने वैल्यू फाइंड करनी है h इंटू 1। तो ये लिख लें x की जगह पे 1, तो ये होगा 1² + 1, 1 का स्केयर भी 1 ही होता है, ये 1 लिखें, दोनों को ऐड कर लें, तो ये h इंटू 1 की वैल्यू होगी 1। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 5 h इंटू -4 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गिवन फंक्शन है आपके पास h इंटू x इज इक्वल x² + 1। तो h इंटू -4 इज इक्वल, तो ये होगा -4 स्केयर, क्योंकि x के ऊपर स्केयर है तो x की जगह पे -4 लिखा जा रहा है। तो ये लिखे +1 h इंटू -4 इज इक्वल, माइनस का स्केयर पॉजिटिव में होगा, तो ये 4 स्केयर हो जाएगी वैल्यू 16 + 1। तो ये h इंटू -4 इसकी वैल्यू बनेगी 70। इसके बाद है ये पार्ट नंबर 6। तो गिवन फंक्शन है आपके पास h इंटू x इज इक्वल x² + 1। तो आपने x की जगह पे -1/2 की वैल्यू लिखनी है। तो ये लिखें -1/2 इज इक्वल -1/2 स्केयर + 1। तो h इंटू -1/2 इज इक्वल, माइनस का स्केयर पॉजिटिव है, 1 का स्केयर भी 1 आएगा, 2 स्केयर होगा 4 + 1। तो अब ये फ्रैक्शंस आप सॉल्व करें, तो इसका एलसीएम आएगा 4,
तो एलसीएम को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड किया, चूँकि सेम है तो 1 ही आंसर आएगा, 1 × 1 1 हो जाएगा, तो ये 4 1 टाइम 4 हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके पास वैल्यू आएगी h × -1/2 की, तो ये बन जाएगी 5/4। तो ये 5/4 इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अगर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको आप ऐसा करें, डिवाइड कर लें, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी है। तो ये लिखें 4 1 टाइम 4, तो ये 1, तो इसको आपने फिर यूँ लिख देना है h × -1/2 और ये वैल्यू को आपने रोटेट कर देना है। ये बन जाएगी, ये साइड पे आ जाएगी, ये 4 बटेगी नीचे और ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो आपके पास ये वैल्यू यूँ बनेगी 1/4। तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। ये क्वेश्चन 3 अब इस कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 4। Given that f of x is equal ax plus b plus 1, where a and b constant numbers, if f × 3 is equal 8 and f × 6 is equal to 14, then find the values of a and b। तो इसमें यह कहा गया है कि ये एक आपके पास फंक्शन है f × x जिसकी वैल्यू ax plus b plus 1 है। तो इसमें a और b दो कांस्टेंट नंबर्स हैं। इफ़ f × 3 इज इक्वल टू 8 एंड f × 6 इज इक्वल टू 14, तो ये दो वैल्यूज़ गिवन हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक दफ़ा आपने x को 3 के इक्वल पुट करना है, तो उसका जो आंसर आएगा वो 8 के इक्वल कंसीडर करेंगे, और फिर आपने x को 6 के इक्वल पुट करना है, उसका जो आंसर आएगा 14 के इक्वल कंसीडर करेंगे। तो फिर आपने a और b को फाइंड आउट करना है। तो ये देखें, गिवन फंक्शन है आपके पास f × x इज इक्वल ax plus b plus 1। तो आपने f × 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये लिखें x की जगह पे 3, तो ये होगा a × 3 प्लस b प्लस 1, तो ये बन जाएगी वैल्यू 3a प्लस b प्लस 1। इसको कह दिया f × 3। तो गिवन है f × 3 8, तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख लें 8, तो ये हो जाएगी वैल्यू 3a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 8। तो ये लेफ़्ट साइड पे लिख लेंगे, राइट साइड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब प्लस 1 को इस साइड पे लिखेंगे तो ये माइनस में लिखा जाएगा, तो फिर आपके पास वैल्यू बनेगी 3a प्लस b इज इक्वल टू 8 - 1 7 हो जाएगा। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1। अब आप ऐसा करें कि x की जगह पे 6 को लिखें, तो ये लिखें f × 6 इज इक्वल a × 6 प्लस b प्लस 1। तो ये किया हमने, तो ये हो गया f × 6 इज इक्वल, ये हो जाएगा 6a प्लस b प्लस 1। f × 6 गिवन है आपके पास 14, तो ये लिख रहे हैं 14, ये वैल्यू लिख रहे हैं पहले 6a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल, f × 6 की वैल्यू गिवन है 14, तो ये 14 लिख लें। ये प्लस 1 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो ये लिख लें 6a प्लस b, तो माइनस करेंगे 14 में से 1 माइनस किया तो ये आ गया 13। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है, आपने दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर देना है, क्योंकि ये भी प्लस b है, ये भी प्लस b, तो b एलिमिनेट हो जाएगा तो a की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये लिख लें सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो इनको आप सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये लिखें वैल्यू 6a
प्लस बी इज इक्वल टू 30। तो आप ऐसा करें, ये वैल्यू लिखें 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7। तो माइनस करते हैं तो साइन चेंज कर लेते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये प्लस बी और ये माइनस बी खत्म हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3a। 13 में से 7 माइनस किया तो 6 आ गया, तो a के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 6/3 होगा, तो कटिंग करने से बनेगा 2। तो आपके पास a की वैल्यू आ गई 2। ये a की वैल्यू या इक्वेशन नंबर 2 में लिख लें या 1 में लिख लें, कहीं भी लिख लें आंसर सेम आएगा और b की वैल्यू मिलेगी। तो हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में लिख लेते हैं। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2, देन वी गेट 6 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 30। तो ये 6 2 टाइम्स 12 हो गया, प्लस b इज इक्वल टू 13। तो 12 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो b की वैल्यू मिलेगी आपको 13 माइनस 12। तो ये वैल्यू बन गई b इज इक्वल टू 1। तो यही रिक्वायर्ड आंसर था, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1।